Hello everyone, good morning to all of you. How are you all? Am I audible to all of you? Yes, good morning, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am. Okay. Have you done your homework? Yes, ma'am. What about others? Join quickly everyone. When I start class. Yes, madam. Okay. Good morning, madam. Good morning, Prashant. Is this screen visible to all of you? Yes, madam. Okay.
लेट्स स्टार्ट टुडे द सिंपल फ्यूचर टेंस। कल तक का सबको क्लियर है? कल हमने क्या किया था? रिजर्वेशन। कल हमने पास्ट टेंस कंप्लीट किया था, ठीक है। पास्ट टेंस में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस एंड अफर्मेटिव नेगेटिव परफेक्ट। हाँ, इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, ये हम कंप्लीट कर चुके थे कल तक। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? इतने नहीं में नहीं किसी को कोई डाउट है? नो डाउट मैम। ओके, लाइक आयु लेट्स स्टार्ट टुडे फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज हम करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब जो चीज आगे होगी, ठीक है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। भविष्य दैट, का हाँ, भविष्य में जो काम होगा उसे आप क्या बोलते हैं? फ्यूचर फ्यूचर, टेंस ठीक है। इसमें भी आपके तीन होंगे, फ्यूचर इंडेफिनाइट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनाइट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? फ्यूचर इंडेफिनाइट बहुत सिंपल है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव करते हैं पहले इसका, अफर्मेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल, विल या फिर शेल यहाँ पर यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट के साथ विल शेल यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना। एग्जाम्पल, आई शेल मीट यू, ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा। आई शेल मीट यू। ही विल कम, ही विल कम टुमारो, ठीक है। वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। गॉट इट? चलिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट कम, ठीक है, वह कल नहीं आएगा। ही विल नॉट कम टुमारो, वह कल नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल है। इसके आखिरी में आता है गा गे गी, जो काम फ्यूचर में होने वाला होता है। वी विल सेलिब्रेट द बर्थडे टुगेदर, हम साथ में जन्मदिन मनाएंगे। वी विल सेलिब्रेट द बर्थडे टुगेदर। गॉट इट? इसका इंटारोगेटिव क्या हो जाएगा? इंटारोगेटिव में विल शेल पहले आ जाएगा, ठीक है। विल या फिर शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम इसमें क्या बोल सकते हैं?
विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा? विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा? ठीक है, विल ही कम टुमारो। शैल आई मीट यू, क्या मुझे तुमसे मिलना चाहिए? क्या मैं तुमसे मिलूंगा? शैल आई मीट यू। और बताइए मुझे सेंटेंस क्विकली। Child he went to school. शेल ही वेंट टू स्कूल, हाँ, क्या वह शेल ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाएगा? ठीक है, शेल मैम, आपका, हाँ जी, shall I read a book? शेल आई रीड बुक, करेक्ट। और बताइए। Shall he playing the cricket? प्लेइंग क्यों होगा प्रशांत? आईएनजी मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। इज मैम देयर तो एनी? यहाँ पर होगा, विल ही प्ले क्रिकेट ना मैम? विल ही प्ले हाँ, क्रिकेट। Shall he be play विल, cricket? विल होगा, विल ही प्ले Cricket. क्रिकेट। आई और वी के साथ आप मेनली शैल का यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, रिमेम्बर द फॉर्मूला देन मेक सेंटेंस। बनाइए, क्विकली टेल मी। Will we celebrate birthday together? करेक्ट, विल बी सेलिब्रेट बर्थडे टुगेदर। और बताइए। विल ही रीड ए बुक? विल विल ही ही रीड अ बुक। रीड अ बुक? ठीक है, समझ आया आप लोगों को? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। एक और इसका यूज कहाँ पर होता है, स्टार लगाकर हम बता देते हैं। वो एक्शन जो प्लान्ड है आपके, ठीक है, हमें स्टार लगाना है। चलिए, वो एक्शन जो पहले से प्लान है आपके, उनके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? उनके लिए भी हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, एक्शन दैट इज प्लान्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है, एक्शन जो पहले से ही फ्यूचर के लिए प्लान कर लिया गया है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे कि बताइए, हमें पता होता है कि ट्रेन कितने बजे जाएगी, तो उसका टाइमिंग। ठीक है, द ट्रेन डिपार्ट एट 8 p.m. tonight. The train depart at 8 p.m. tonight. आज मैम रात ट्रेन स्कूल My ओपन body tomorrow. 8 o'clock। 10 बजे निकलेगी, जरूर नहीं है ओ क्लॉक लगाना। ठीक है, द ट्रेन डिपार्ट एट 8 p.m. tonight. My birthday is next Saturday. ये भी हो सकता है ना मेरा? हाँ, माई बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, वो एक्शन जो आपका पहले से प्लान है फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी आप फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट? अब हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो काम फ्यूचर में चल रहा है। ठीक है, जो काम फ्यूचर में चल रहा है उसके लिए आप यूज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, एक्शन दैट
कंटिन्यू इन फ्यूचर, ठीक है, भविष्य में जो काम चल रहा है। एक्शन कंटिन्यू इन फ्यूचर, ठीक है। इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या फिर शैल, प्लस बी, इसमें आपका बी यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो हमें पता है कि जहां पर भी कंटिन्यूअस होता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। बट आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो बी का ध्यान देना है कि विल शेल के बाद बी आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? बी, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी यहाँ पर? बी यूज होगी। He shall be playing cricket. हाँ, करेक्ट। ही दे शेल बी प्ले, Okay. हाँ, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और बताइए। We I will be will meeting be, tomorrow. They shall be cooking food. हाँ, वी शेल, ma'am, I, वी विल बी I will, कुकिंग फूड। Tomorrow. हाँ, ma'am, बताइए। I shall be write a letter. बी का भी यूज कीजिए। I shall be reading राइटिंग, book. दीपक करेक्ट द सेंटेंस, राइटिंग Ma'am, आएगा। I shall be reading book. आई शेल बी रीडिंग बुक, करेक्ट। आई I will, शेल, म्यूट योर सेल्फ। डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस प्लीज एवरीवन, म्यूट योर सेल्फ। चलिए, I आई shall be शेल बी रीडिंग बुक, ठीक है। I shall be सब्जेक्ट they, प्लस they विल shall शेल, be, they हाँ, shall be writing a letter. करेक्ट। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाइए। यू विल बी कमिंग टू मुंबई, करेक्ट। हेलो and they मैम। shall be watching हाँ movie जी, night. मैम फिर ऊपर वाले में जो बताए थे मैम, द ट्रेन डिपार्ट 8 PM टू नाइट, मैम इसमें सेल विल का प्रयोग नहीं होगा ना मैम? नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन आपका प्लान्ड है पहले से, Madam, ठीक है, ओके उसके they लिए भी shall आप ये be वाला watching यूज। movie night. हाँ जी, They shall be watching movie. हाँ, दे शेल बी वॉचिंग मूवी, करेक्ट। दे शेल बी वॉचिंग मूवी। वर का यूज नहीं होगा नीलिमा, यहाँ पर यूज ऑफ वर इज इनकरेक्ट। वर यूज नहीं होगा यहाँ पर, Madam, they shall be going to Mumbai. करेक्ट, ठीक है। I will be going to school. Ma'am, I will be going to any other. आई शैल हाँ, बी, आई शैल बी ना मैम? आई आप विल भी लगा सकते हैं, आई शैल भी लगा सकते हैं, ये मैं आपको मॉडल में क्लियर करती हूँ, जब हम मॉडल पढ़ेंगे ना ओके मैम। तब आप इसको शेल आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉडल, और शेल आप इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं।
मैंने सुना कि ज्यादातर विल ही यूज होता है, मतलब मेनली ज्यादातर आई के मतलब साथ, हाँ ज्यादातर आजकल विल यूज होता है। शेल का यूज मेनली आई के साथ होता है, आई शेल, ठीक है। वी शेल, फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ आपको थोड़ा बहुत शेल का यूज देखने को मिलता है, बट मोस्टली विल यूज होता है। क्यों? क्योंकि शेल जो होता है वो एक तरीके से पोलाइट वे में आपको बताता है किसी चीज को, या फिर एज अ रिक्वेस्ट, है ना, तब आपका शेल यूज होता है। मोस्टली हम विल का यूज करते हैं आजकल। गॉट इट? मैम ये सारी पास। हाँ जी। ऊपर वाला दिखा दो थोड़ा सा, बता दो। मैंने अभी ज्वाइन किया था ना। व्हाट हैपन? मैम ऊपर वाला दिखा दो, ट्रेन दिखा है। ये बता दो थोड़ा सा मुझे भाई। अभी हमने करा है फ्यूचर टेंस। म्यूट योर सेल्फ, देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइस बिहाइंड यू। यस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा अभी? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल शेल होगी। नेगेटिव में विल शेल के साथ नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में विल शेल पहले आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। बताइए। दे शेल बी लुकिंग फॉर यू। ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? विल शेल के बाद नॉट लग जाएगा। विल नॉट, शैल नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी। ही विल नॉट बी, ठीक है। दे विल नॉट बी, तो बी लग जाएगा। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल। बनाइए सेंटेंस। They shall be not playing cricket. करेक्ट। They will not watch movie. यस, They shall be not eating food. करेक्ट। They he shall be will not watching movie. he will be not playing cricket। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। दोपहर हो रही है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा अभी, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम। He is not watching, reading the book. हाँ, ओके। और बताइए। They shall be not going to home. I will not be missing classes. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. Connection. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, madam. यस, यस मैम। बताइए प्रशांत। Ma'am. Ma'am, they shall be Hello, not ma'am. food, दे शैल मैम बी। इसमें not eating food. हाँ, हेलो बताइए। मैम। मैम फर्स्ट में जो आप लिखे हैं ही विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इन आफ्टरनून हो सकती है ना मैम? हाँ, ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए जो आपको लगाना है, ठीक है। Ma'am, he shall not यस मैम, watching movie. यस मैम। करेक्ट, करेक्ट। और बताइए।
she shall not watching reading book. वॉचिंग भी और रीडिंग भी, ये कौन सा सेंटेंस हुआ She प्रशांत? shall not watching reading book. वॉचिंग रीडिंग बुक एक साथ? नहीं मैडम, watch reading book, watch reading book. नहीं, वॉच मतलब देखना होता है, रीड मतलब पढ़ना होता है। ठीक है, हम्म, और बताइए तो क्या मैम ये डिफरेंस बोलना है चाह रहे हैं, वॉच? देख बुक बुक देख कर पढ़ रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, बुक देख कर पढ़ रहा है, हाँ हाँ मैम। बुक तो हम देख कर ही पढ़ेंगे, बिना देखे बुक कौन पढ़ता है? अंडरस्टूड एक्शन है ना? मैम यस मैम। she shall not eating food. करेक्ट। यस प्रशांत, वेरी गुड। और बताइए, समझ आया आप सभी को नेगेटिव? जी मैडम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटरोगेटिव। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। आई डू नॉट वांट टू लिसन माय वॉइस अगेन। मुझे मेरी आवाज वापस आती है अगर आपका माइक ऑन है तो। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है? विल शेल पहले आ जाएगा, सिंपल। विल शेल। अब बताइए बी कहाँ आएगा? अभी इसके आगे सब्जेक्ट आएगा या फिर बी आएगा? बी आएगा मैडम, बी। और बताइए। बी shall be। सब्जेक्ट आएगा, बी सब्जेक्ट के यहाँ आएगा। बाद बी पर आएगा। बी आएगा या सब्जेक्ट आएगा अभी? सब्जेक्ट आएगा फिर बी आएगा। करेक्ट, अभी यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर आपका बी यूज होगा। हम्म, जैसे कि शेल आई बी रीडिंग बुक, शेल दे बी वॉचिंग मूवी। ठीक है, shall be playing cricket। हाँ। शेल ही प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। विल शेल पहले लेकर आना है बस। बनाइए सेंटेंस। हेलो मैम। हाँ जी। मैम सेल सेल मोहन रीडिंग, नहीं, सेल सेल दे बी वॉचिंग शेल दे बी वॉचिंग मूवी। ठीक है, मूवी। We shall be reading the book। आई मैडम। हाँ। शैल वी रीडिंग द बुक। विल को भूल गए क्या आप लोग? हाँ, shall we be बेचारे reading। विल का भी यूज कर लो। शैल वी रीडिंग बुक, सॉरी, शैल वी बी रीडिंग बुक। We shall be playing the cricket। हाँ, करेक्ट, शैल वी बी प्लेइंग द क्रिकेट। विल, विल का यूज कीजिए। विल वी बी प्लेइंग द क्रिकेट। Will will he playing go to school going to school? विल ही बी गोइंग टू स्कूल। हाँ, करेक्ट। मैडम will be she celebrating बर्थडे। बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल दे बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। विल दे बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। ठीक है, और बताइए। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव भी सेल बता देती हूँ मैं आपको। will be their teaching class। हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, यूज बी ऑल्सो। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? नॉट आएगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और बी से पहले नॉट आएगा।
ठीक है, विल शेल प्लस प्लस सब्जेक्ट। नॉट है हमारा। हाँ, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। वी शैल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हाँ बिल्कुल। वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। इसके सेंटेंस बनाइए चारों। मेक ऑल फोर सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। राइट इन चैट बॉक्स। चारों सेंटेंस बनाकर जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए एवरीवन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप लोगों ने इसे अभी ग्रैब नहीं करा तो इट विल फ्लाई ओवर योर माइंड, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा ये सब। ठीक है, कीप प्रैक्टिस इट हेयर, यहीं इसको प्रैक्टिस कीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई विल गो टू स्कूल बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। यूज बी ऑल्सो, बी एंड आई एन जी। अच्छा ठीक है, तो चारों बना रहे हैं ना आप लोग। आई विल गो टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, ही शैल बी गोइंग टू होम। थर्ड पर्सन के साथ विल यूज कीजिए, थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज नहीं होगा। प्रशांत करेक्टेड। विल ही नॉट बी गोइंग टू ऑफिस, आई विल बी गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रही होंगी। ठीक है, सबके इनकरेक्ट है, करेक्ट कीजिए इन्हें। सुनील आपका ठीक है। मैंने शायद आपको कंटिन्यूअस बनाने को बोला है अभी। क्या बोला था मैंने आपको अभी? चारों बनाने हैं आपको कंटिन्यूअस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्लीज फोकस ऑन ओनली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में अगर आप बोलना चाहेंगे तो इसके आखिरी में आएगा रहा हूंगा, रहा रही होंगी। ठीक है, रहे होंगे। बनाइए। आई विल नॉट अटेंड क्लासेस, आई विल बी हैप्पी, आई शैल बी ईटिंग फूड, आई शैल नॉट, आई शैल बी नॉट। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नॉट के बाद भी आएगा। दीपक करेक्ट इट। नेगेटिव में पहले नॉट आएगा फिर भी आएगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड, शेल आई बी ईटिंग फूड, शेल आई नॉट बी ईटिंग फूड। कंटिन्यूअस गलत है आपका, सिर्फ सॉरी नेगेटिव गलत है, ये करेक्ट कीजिए इसे। यस मैम, एक एक गलत हो गया मैम।
हड़बड़ी में गड़बड़ी इट्स ओके, आपने कोशिश किया, दैट इज इनफ। और लोग बनाइए, एवरीवन, एवरीवन मीन्स एवरीवन, मेक इट क्विकली। आई विल बी हैप्पी, ये आपका सिंपल सेंस में ठीक है, कंटिन्यूअस में अभी ये नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाइए। गॉट इट करीना? दे विल लिसन टू यू। ये जो आप सेंटेंस बना रहे हैं करीना और नीलिमा, आप लोग बना रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है? देखिए ऊपर, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? मैंने अभी आपको कहा है कि सिंपल फ्यूचर इंडेफिनाइट तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग कर ही लेंगे, इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। फ्यूचर कंटिन्यूअस थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर्मूला देखिए और इससे सेंटेंस बनाइए। हेलो मैम। हाँ जी, मैम अब सही हुआ मैम? अब सही हुआ, देख लीजिए। वेट फॉर अ मिनट। ओके, डन टू एवरीवन। आपको कंटिन्यूअस बनाना है अभी। इंडेफिनाइट में आप सभी ऑलरेडी परफेक्ट हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट सब कर लेते हैं। मैम सही हुआ मैम, एक गलत था मैम उसका। वेट कीजिए अभी एक सेकेंड। आई ओपन द चैट यस बॉक्स। आई शेल, आई शेल नॉट बी, नॉट पहले आएगा, बी बाद में आएगा। फॉर्मूला देखिए, स्क्रीन पर फॉर्मूला शो हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस विल यस शैल मैम। फिर नॉट फिर बी, मैम ठीक है? जमली होती देख रहे हैं मैम जमली। मैं गलत लिख लिया हूँ मैम यहाँ पर। हाँ, करेक्ट कीजिए उसे, नॉट के बाद बी आएगा। और मैम मैं कॉपी में गलत लिख रहा था, मैं इसी वजह से ये हो गया। ओके। करेक्ट कर लीजिए, कोई नहीं। शी शेल बी कुकिंग ब्रेकफास्ट। आई शेल नॉट बी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वॉट, ऑब्जेक्ट लगाइए आगे, ठीक है नदीम? करेक्ट, ठीक है बिल्कुल। आई शेल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, नॉट के बाद बी आएगा। मैम हेलो मैम। हाँ जी, मैम आपका उसमें गलत लिखा हुआ था, इसी वजह से मैं गलत कर रहा था मैम। अभी एग्जाम्पल तो में मैंने देखिए चेक मैम। करा, अच्छा एग्जाम्पल नो। में। हाँ जी मैम, इसी वजह से मेरी गलती हो रही थी। नॉट के फॉर्मूला बाद भी देखिए, लगे। फॉर्मूला। मैं एग्जाम्पल देख के ये कर रहा था मैम। इसी वजह से ऐसा हो रहा था। कोई ओके नहीं। मैम। थैंक यू। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, बता दिया कीजिए, मेरी गलतियां भी हो जाती हैं। यस एवरीवन, मेक इट क्विकली। दे विल बी लिसनिंग टू यू, ठीक है? दे विल बी लिसनिंग टू यू। नीलिमा करेक्ट कीजिए इसे। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा। शेल आई बी अटेंडिंग क्लास, हाँ ठीक है। शेल शी विल बी नॉट कमिंग टू मार्केट, करेक्ट। विल यू बी ड्राइविंग अ कार, करेक्ट नदीम। विल यू बी ड्राइविंग अ कार, विल यू बी ड्राइविंग कार। ही शेल, आप लोग नेगेटिव गलत क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नॉट के बाद भी आएगा, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में आपको बता देती हूँ। दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, सिंपल, ठीक है? विल के बाद नॉट और नॉट के बाद बी आएगा। और बताइए। आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू या आई ज्वाइनिंग यू, मैडम।
है ना। आई विल नॉट बी एबल टू कनेक्टिंग विद यू। I will be not reading book. आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइनिंग ऑन जूम क्लास। ठीक है, बोल सकते हैं आप कि मैं जूम क्लास पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। I will be not connected in class. I will not be able to attending I will the function। है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट का ध्यान रखिए बस। I will be not connecting Zoom class. आई विल क्या प्रशांत, स्पीक अगेन। I will be not connected. नहीं, I will be not connecting Zoom class. हाँ ठीक है। मैम हेलो मैम, हाँ जी, एक बोलूँ मैम का बोलिए। नेगेटिव का मैम। हाँ ही बताइए। विल ही विल नॉट बी ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। करेक्ट, ठीक है। मैम वो एग्जांपल देख के मैम ये कर लिया था ना, मैं फॉर्मूला नहीं देखा, इस वजह से गलती हो गया था। ओके, फोकस ऑन फॉर्मूलाज। यस मैम। आई शेल, ये गलत है करीना आपका, इसको ठीक कीजिए। विल यू राइड, नॉट बी आ साइकिलिंग ऑन रोड। ये क्या लिखा है नदीम आपने। आई एम अनेबल टू गेट दिस सेंटेंस। विल यू नॉट बी राइडिंग अ साइकिल ऑन रोड। मेक इट प्रॉपर नदीम, इट इज इनकरेक्ट। डन, इज देयर एनी डाउट। इसमें डाउट होगा आप लोगों को, ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके 10-10 सेंटेंस बनाइएगा घर पर। मेक 10 सेंटेंस ईच ऑफ। ठीक है, आपको मेक 10 सेंटेंस बनाने हैं, किसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, एंड इंटरोगेटिव। हेलो डू मैम। नॉट इग्नोर इट, इसको इग्नोर नहीं करना आपको, ठीक है। हाँ बताइए मैम दीपक। मैम फ्यूचर टेंस से मैम ऊपर था कॉल कीजिए तो मैम क्या था मैम, पकड़ना छूट गया था। फ्यूचर फ्यूचर टेंस ऊपर और ऊपर आज मैंने मैम। आपको फ्यूचर ही पढ़ाया है, कल यस का मैम। काम है वो पास्ट टेंस। मैम इसका इंट्रोगेटिव में देखना चाह रहा था मैम, पास्ट का जो है ना मैम, पास्ट का इंट्रोगेटिव में छूट गया। कौन से इंट्रोगेटिव पास्ट लास्ट। का चाहिए आपको, कंटिन्यूअस चाहिए, परफेक्ट चाहिए या फिर इंडेफिनाइट चाहिए। देखिए, मैम लास्ट में जो नहीं बताए थे, सिक्स सेंटेंस नहीं बताए थे, पॉजिटिव सेंटेंस आई लाइक मैंगो, नेगेटिव सेंटेंस आई डू नॉट लाइक मैंगो। अच्छा मैंने आपको कहा था होमवर्क करके आना, ठीक है, यस होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को। ये मैम। उसका फॉर्मूला अवेलेबल है यहाँ पे। यस, एक सेकंड मैम, आप रुक जाइए। अब मैम ऊपर कीजिए मैम इसका। मैम मैं बोलूँ कुछ। बताइए। मैम मुझे फ्यूचर कंटिन्यू टेंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं सेंटेंस मतलब समझ नहीं आ रहे कैसे बनाऊं। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखकर एक बारी सेंटेंस बनाइए। हो गया आपका दीपक। यस मैम, हो गया। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव में आपको क्या करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। प्रेजेंट बहुत इजी है, पास्ट बहुत इजी है, फ्यूचर थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब हम फ्यूचर में कोई बात बोलते हैं तो नॉर्मली बोल देते हैं विल लगाकर, है ना, हम इतना यूज ही नहीं करते उसे अपने डेली लाइफ में।
मे बी इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट विल शैल बी। जैसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, ठीक है। ऊपर यस देखिए, हमने प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, ये रहा, ठीक है। हमने प्रेजेंट में इज एम आर यूज की थी, वैसे ही यहाँ पर हम यूज करेंगे बी। बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ओके मैम। ठीक है। उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंपल। नेगेटिव में थोड़ा क्या होता है, नेगेटिव में वर्ब से पहले, है ना, वर्ब से पहले क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले यहाँ पर नॉट आएगा, ही विल यस। नॉट बी, ठीक है। विल शैल के बाद नॉट और बी से पहले नॉट, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। ओके मैम। इंटेरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा, विल शैल सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, ठीक है। और ओके मैम। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर भी आएगा। ओके मैम। लर्न करना होगा आप लोगों को, ठीक है, इसे लर्न कीजिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, वो काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी अभी वो काम फ्यूचर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। वर्क दैट इज फिनिश्ड इन फ्यूचर, ठीक है, काम जो फ्यूचर में हो चुका है। दिख एक्शन, नहीं रहा, दिख नहीं रहा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू, बताइए। दिख रही है मैम। ओके, एक्शन दैट इज, ठीक है, या फिर दैट विल कंप्लीटेड इन फ्यूचर, है ना। एक्शन दैट फिनिश्ड इन फ्यूचर, वो काम जो फ्यूचर में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं ना, जब तक मैं वो काम करूंगा तब तक तो वो काम हो चुका होगा। हम ऐसे बोलते हैं, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगा तब तक तो ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है मैम, आई एम रिपीटिंग माय बर्थडे टुमारो। है ना। हम ऐसे बोलते हैं, जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तो वो काम हो चुका होगा। मम्मी बोलती है, जितने देर में तुम उठोगे उतने देर में तो मैं ये काम खत्म कर दूंगी, है ना। तो क्या होता है इसमें, कि जो काम फ्यूचर में हो जाता है ना, हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा। जो काम फ्यूचर में कंप्लीट होता है उससे लगा। हाँ, जो काम फ्यूचर में कंप्लीट होता है, जैसे जब तक मैं वहां पहुंचूंगा, है ना, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक ट्रेन जा चुकी होगी, ठीक है। यानी मम्मी हमारे बोलती है, काम जब हो जाता है। तक तुम उठोगे तब तक तो मैं ये काम कर चुकी होंगी, ठीक है। समझ आया। हाँ मैम। तो ऐसे इसका यूज होता है। फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी यूज होगी जब वो काम हो चुका होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। मैं आपको प्ले वाला बताती हूँ, ठीक है। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट,
समझिए इसको, ठीक है। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, ठीक है। ही विल हैव ईटन ईटन देयर फूड, वो अपना खाना खा चुके होंगे। समझ आया आप लोगों को? ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। चुके होंगे, चुका होगा, ठीक है, चुकी होगी। तो ये काम चुका चुकी, हमें पता है जहां पर भी फ्यूचर आता है हम ये यूज करते हैं, चुका चुकी चुके, या फिर या था ये थी ये थे, ठीक है। उन्होंने मैम खाना खा लिया होगा, या मैम ये ही। यस, बताइए। एक मैं बताऊँ मैं एग्जांपल। हाँ बताइए। मैम आई शेल हैव गोइंग टू मार्केट, नहीं सॉरी गोन टू मार्केट। गो वेंट गॉन, ठीक है। गॉन, हाँ यस मैम। हाँ, आई शेल आई हैव के गॉन साथ टू। आप ऐसे यूज ना, किसी को बताने के अलावा बोल सकते हैं कि हाँ मैं वहां तक पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है। करेक्ट। और बताइए। I shall have ही विल gone. हैव रिटेन अ लेटर। राइट नॉट रिटर्न, ही विल हैव रिटर्न रिटेन लेटर, है ना। वह लेटर लिख चुका होगा। होगा, सही है ना मैम? हाँ, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ एक, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। And बाय द टाइम, हाँ बताइए प्रशांत। she shall have celebrating birthday. सेलिब्रेटिंग नहीं होगा, सेलिब्रेटेड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। She shall have celebrated birthday. हम्म, देखिए यहाँ पर बाय द टाइम, जब तक, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन कौन सा आपका टेंस है, बताइए मुझे। I reached आई रीच्ड द स्टेशन कौन सा टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे? क्विकली टेल मी, कौन मैम सा टेंस है ये? परफेक्ट। परफेक्ट। परफेक्ट 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 कौन सा टेंस है? पास्ट। पास्ट, परफेक्ट प्रेजेंट या सिंपल मैम पास्ट या परफेक्ट ना है, फ्यूचर? पास्ट परफेक्ट मैम। फास्ट है। पास्ट परफेक्ट है मैम। मैम पास्ट परफेक्ट है ये। आई दिस इज द स्टेशन। ये पास्ट के, ठीक है। सिंपल पास्ट है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रीच द स्टेशन, ठीक है। वही मैं इसको रीच कर देती हूँ। अब बताइए अब कौन सा है ये? मैम ताते हो गया मैम, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हाँ, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, ठीक है, जिस समय तक मैं स्टेशन पहुंचता, ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन जा चुकी होती। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। समझ आया कैसे यस हमने मैम। दो टेंस को एक साथ यूज करा? एक और मैं आपको देती हूँ, अब आप मुझे बताइएगा। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट। कल आपको बहुत मजा आ रहा था ना, क्योंकि कल बहुत आसान आसान सब कुछ था। आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा ये क्या हो गया आज। मैम बट पहला तो है मैम, करे पास्ट मैडम। इंडेफिनिट है मैम। हाँ, है ना। Yes. चलिए, पहला क्या है आपका? पास्ट पास्ट इंडेफिनाइट, इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट यस सिंपल मैम। हमें दिख रहा है वो, है ना। अब बताइए आगे।
आगे तो मैम ये चुका चुकी वाला होगा मैम, ये द ट्रेन हैड लेफ्ट। फ्यूचर। नहीं फ्यूचर नहीं होगा ये, द ट्रेन हैड लेफ्ट है ये, इसका होगा हाँ नहीं, पास। पास्ट परफेक्ट। पास्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट होगा मैम, पास्ट करेक्ट, परफेक्ट है पास्ट ये। परफेक्ट है ना, पास्ट। क्योंकि पास्ट में हमने क्या देखा था, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये मैम हैड के चुका था साथ चुकी थी में है ना मैम, चुका था हाँ, चुकी थी चुका था, मैम। चुकी थी, चुकी चुके थी। थे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा था, ठीक है, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा था तब तक ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, मतलब वो स्टेशन पहुंच गया है, ठीक है, फिर भी ट्रेन जा चुकी है। और ऊपर वाले में क्या है कि वो पहुंचा नहीं है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि जब तक मैं पहुंचता तब तक ट्रेन जा चुकी थी। समझ आया? जी मैम। नीचे वाला वो आपको पास्ट में बता रहा है, ऊपर वाला आपको वो प्रेजेंट और फ्यूचर में बता रहा है। गॉट इट? यस मैम। हाँ, ठीक है, इसका मैम ऐसे नेगेटिव। तो बन सकता है when I reached we reached when I reached the station then train had left। हाँ, बना सकते हैं आप। हाँ क्यों ठीक नहीं। है, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सिंपल है, कुछ नहीं, नॉट लग जाएगा। ठीक है, हैव के पहले नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही विल नॉट हैव रीच्ड देयर। ठीक है, वो वहां नहीं पहुंच वो वहां नहीं पहुंच चुका होगा, वह वो वहां नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, इसे आप बना सकते हैं। दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। गॉट इट? बना लेंगे आप लोग, मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। इंटैरोगेटिव, इंटैरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा। ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सॉरी प्लस हैव, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, विल दे हैव ईटन देयर फूड। समझ आया? कल मैं इसको दोबारा आपको रिवाइज करा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। नो मैम। बोलो। डन? ओके, कल आप इसके सेंटेंस बनाकर लाइएगा। ठीक है एवरीवन, एंड कंप्लीट योर होमवर्क। की प्रैक्टिसिंग इट, इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है? मैम हेलो हाँ मैम। जी, मैम इसका पीडीएफ मैम भेज दीजिएगा मेल पर मेरे, या मैं भी व्हाट्सएप पर भेज पीडीएफ दीजिए। ये बना रहे हैं हम, अभी कंप्लीट होते ही मैं आपको भिजवा देती हूँ। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। यस, इज देयर एनी डाउट? नो मैम। ओके एवरीवन, कीप दो। प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, इसको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने बना लेना आज। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। गॉट इट? Got it. Yes, ma'am. I got it. I यस got मैम। it. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच, कीप थैंक लर्निंग यू एंड मैम। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एंड वंडरफुल डे। गुड नाइट? कौन सी गुड नाइट हो रही है आपकी प्रशांत? गुड नाइट एंड नहीं, गुड नाइट एंड वंडरफुल डे। गुड डे? अच्छा, नाइट अभी से वेरी विश कर रहे हो आप?
ठीक है मैडम ठीक गुड है। नाइट एंड वंडरफुल डे बोल रहा हूँ मैडम। ओके ओके, इतनी जल्दी नहीं सोना हमें आज, ठीक है। जी मैम। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू।